गल्फ में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का इम्पैक्ट वॉर और भारत पर 100% टैरिफ का खतरा। वेलकम टू नेशन इन्फो हब। आप देख रहे हैं एडवोकेट इकरामुल हक के साथ एडवोकेट्स एनालिसिस। क्या ईरान की नई इम्पैक्ट स्ट्रेटजी अमेरिका को गल्फ में घुटनों पर ले आएगी और क्या ट्रंप भारत पर 100% टैरिफ ठोकने वाले हैं? हेलो दोस्तों, मिडिल ईस्ट और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के मोर्चे पर एक बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का एक नया और भयानक दौर शुरू हो चुका है। ईरान ने अब अपनी इम्पैक्ट स्ट्रेटजी के तहत गल्फ में कुवैत, बहरीन और जॉर्डन जैसे देशों में मौजूदा अमेरिकी सैन्य ठिकानों यूएस एसेट्स को चुन चुनकर मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सीनेट से एक नया कानून लाया जा रहा है जिसके तहत रूस से तेल खरीदने के एवज में भारत पर 100% तक टैरिफ लगाने की तैयारी है। आज एडवोकेट्स एनालिसिस में हम इन दोनों बड़े कानूनी और रणनीतिक घटनाक्रम का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। अंत तक बने रहिए और समझिए कि आखिर क्या हो रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। ईरान की इम्पैक्ट स्ट्रेटजी और कुवैत जॉर्डन में तबाही, शहीद ड्रोन्स, जुल्फिकार मिसाइलें और हॉर्म्यूज लॉन्चर पर सीधा प्रहार। ईरान ने कैसे अमेरिका के लिए इस युद्ध को दुनिया का सबसे महंगा युद्ध बना दिया है। दोस्तों, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने ऑपरेशन नस्र 2 की 7वीं लहर का ऐलान किया है। इस ऑपरेशन के तहत कुवैत और जॉर्डन में मौजूदा अमेरिका के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स, पेट्रियट रेडार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर्स और हिमार्स रॉकेट लॉन्चर्स को सटीक मिसाइलों और ड्रोन से तबाह कर दिया है। जॉर्डन के अल अजराक में स्थित अमेरिकी एयरबेस पर खड़े F-15, F-16 और F-35 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स को हैंगर्स को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान बहुत सोच समझकर अमेरिका के उन एसेट्स को निशाना बना रहा है जिसकी भरपाई करने में अमेरिका को अरबों डॉलर का खर्चा आएगा। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, कुवैत और जॉर्डन की जनता से अपील। जॉर्डन के पैगंबरों की धरती और कुवैत की जनता को प्यारा बताकर ईरान ने कैसे खेला सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल कार्ड। कानूनी और सैन्य मोर्चा के साथ साथ ईरान ने गल्फ देशों की जनता के साथ सीधा जनसंपर्क, पब्लिक डिप्लोमेसी शुरू किया है। आईआरजीसी ने कुवैत और जॉर्डन के नागरिकों के नाम आधिकारिक बयान जारी करके कहा है कि हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपील की है कि वो अपने पवित्र सरजमी से शैतान दूत और मासूम बच्चे के हत्यारे अमेरिकी सैनिकों को बाहर खदेड़ दें। जब अमेरिका ने दक्षिण ईरान की एक मिनरल वाटर फैक्ट्री पर बमबारी की तो ईरान ने इसे यूएन में उठाकर अमेरिका को अमानवीय चेहरे का बेनकाब कर दिया। बोला कि कैसे अमेरिका जो है इन ह्यूमन तरीके से ह्यूमैनिटी को बर्बाद करने के काम कर रही है। और देखिए कि कैसे जो हमारे मिनरल वाटर, पानी पीने का जो चीजें हैं, जो प्लांट है, उसको भी बर्बाद कर रही है और ये एक वॉर क्राइम है। यूएन में 42 उल्लंघनों की औपचारिक शिकायत। संयुक्त राष्ट्र की गूंजी ईरान की हुंकार। 17 जून के बाद इस्लामाबाद सीज फायर समझौते को तोड़कर अमेरिका बना हमलावर। अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ के तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में ईरान की स्थायी प्रतिनिधि अमीर सैद ईरानवी ने अमेरिका को खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज की है। इस शिकायत के तहत पत्र में साफ किया गया है कि 17 जून 2026 को पाकिस्तान के मध्यस्थ मीडिएशन में जो इस्लामाबाद समझौता हुआ था, अमेरिका ने उसके दस्तखत के तुरंत बाद ही हॉर्मुज की नाकाबंदी और धमकियां देकर यूएन चार्टर के 42 नियमों का उल्लंघन किया है। ईरान ने साबित कर दिया कि इस जंग में अमेरिकी पीड़ित विक्टिम नहीं बल्कि असली हमलावर अटैकर है। अब ईरान साफ साफ यूएनएससी में अपनी शिकायत में दर्ज कर चुका है
कि कैसे यूएस जो है उसके साथ इनह्यूमैनिटी और वॉर क्राइम्स कर रहा है, मतलब कि ऐसे क्राइम्स जिससे पूरे के पूरे ह्यूमन को, पूरे की पूरी इंसानियत को नुकसान है। आगे जो सबसे ज्यादा समझने वाली बात है हम भारतीयों के लिए वो है भारत पर 100% टैरिफ का अमेरिकी चाबुक। ट्रंप की मंजूरी के से खरीदा था रूसी तेल और अब उसी तेल पर भारत को ठोका जा रहा है 100% तक का भारी जुर्माना। कहां गई हमारी कूटनीति, हमारी डिप्लोमेसी जो थी वो कहां गई? दोस्तों, सबसे चिंताजनक खबर हमारे अपने देश भारत के लिए है। अमेरिकी सेनेट में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सांसदों ने मिलकर एक ऐसा बिल पेश किया है जो रूस से कच्चे तेल खरीदने पर देशों, विशेषकर भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान पर 100% तक प्यूनिटिव टैरिफ लगाने की अधिकार देता है। मतलब कि अब हमको पनिशमेंट मिलेगा तेल खरीदने पर। क्या भारत आत्मनिर्भर नहीं है? क्या हमारे मोदी जी जो कहते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो ये कैसा आत्मनिर्भर है कि कोई दूसरा देश जो है हम पर 100% तक का टैरिफ लगा रहा है? विडंबना की बात यह है, जब युद्ध छिड़ा था तब खुद ट्रंप प्रशासन ने भारत को रूस से तेल खरीदने की छूट दी थी, लेकिन आज भारत पर भारी आर्थिक चाबुक चलाने की तैयारी की जा रही है और केंद्र सरकार कूटनीतिक स्तर पर पूरी तरह से खामोश नजर आ रही है। ऐसी क्या लाचारी है हमारी देश की कि हमारे देश के पीएम इस बात पर कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। अब आखिर में आप सबके लिए गंभीर सवाल है जिसका जवाब मैं चाहूंगा कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जब अमेरिका अपनी शर्तों पर कानून बनाए और अपनी ही सुविधा के अनुसार समझौतों को तोड़ दे, तो क्या भारत को अपनी रणनीतिक संप्रभुता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए कड़ा स्टैंड नहीं लेना चाहिए? अब आपके लिए सबसे पहला सवाल, क्या गल्फ में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के हमले संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत उसकी संप्रभुता की रक्षा का जायज हिस्सा है या इससे पूरा मिडिल ईस्ट तबाह हो जाएगा? दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल जो आप सबसे है वो है, ट्रंप प्रशासन की मंजूरी के बाद रूस से खरीदे तेल पर अब अमेरिकी संसद द्वारा भारत पर 100% टैरिफ की धमकी देना क्या भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला नहीं है? तीसरा और आखिरी सवाल आप सभी के लिए, क्या भारत सरकार को अमेरिकी धमकियों के आगे झुकने की बजाय अपनी विदेश नीति और अधिक आक्रामकता दिखानी चाहिए? एक नागरिक के रूप में आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय बेबाकी से लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को मालूम चले कि हम अपने देश की भलाई के लिए बात करते हैं और हम वो सवाल पूछते हैं जिसका जवाब हम सभी के लिए जरूरी है और हम सभी को ये पूछना भी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। फॉलो और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।